नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब पर बात करेंगे, बल्कि उसकी समीक्षा पर। किताब है वेक्स किंग की गुड वाइब्स गुड लाइफ। और इसकी एक समीक्षा है जिसका शीर्षक है सुविचार बेहतर जीवन का पथ। तो आज हम इसी समीक्षा के आधार पर किताब के मुख्य विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल, देखते हैं कि ये समीक्षा इस सेल्फ हेल्प किताब के बारे में क्या कहती है। तो ये किताब जैसा समीक्षा बताती है सेल्फ हेल्प या पर्सनल डेवलपमेंट वाली है, 2018 में आई थी। हाँ, और समीक्षा के मुताबिक इसका टोन काफी पॉजिटिव है, सहानुभूति वाला, भारी भरकम लेक्चर्स ऐसा नहीं। हाँ, मतलब दोस्ताना अंदाज है। शायद उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छी है जो इस फील्ड में नए हैं या आसान शुरुआत चाहते हैं। बिल्कुल, समीक्षा इसी तरफ इशारा करती है और ये कुछ मुख्य कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करती है। जैसे पहला है आत्म प्रेम यानी सेल्फ लव। अच्छा, सेल्फ लव, ये तो आजकल काफी सुनने में आता है। हाँ। पर समीक्षा के अनुसार वेक्स किंग इसे सिर्फ लाड प्यार या पैम्परिंग तक ही सीमित नहीं रखते। हो, तो फिर क्या है इसमें? इसमें अपनी सीमाएं तय करना, मतलब बाउंड्रीज सेट करना, जरूरत पड़ने पर ना कहना सीखना और अपनी कीमत समझना, अपने वैल्यू को पहचानना, ये सब शामिल है। ये तो जरूरी बात है, मतलब सिर्फ अच्छा महसूस करना नहीं, बल्कि अपनी एनर्जी और टाइम को प्रोटेक्ट करना भी। सही कहा, बिल्कुल। फिर दूसरा सिद्धांत है वाइब्रेशंस और एनर्जी का। वाइब्रेशंस, ये थोड़ा आध्यात्मिक सा लगता है। हाँ, थोड़ा सा। समीक्षा बताती है कि किताब का मानना है कि हमारे विचारों और एहसासों में एक तरह की ऊर्जा होती है। ओके। तो पॉजिटिव भावनाएं जैसे प्यार, खुशी, आभार, ये एक हाई वाइब्रेशन पैदा करती हैं और ये अच्छी चीजों को आकर्षित करने में मदद करती हैं। अच्छा, मतलब हमारे अंदर के एहसास बाहरी दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं किताब के हिसाब से। हाँ, समीक्षा तो यही समझाती है। और यहीं से बात आती है आकर्षण के नियम की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, ये भी सुना है। तो क्या कहती है किताब इस बारे में? यह एक इंटरेस्टिंग मोड है। समीक्षा के मुताबिक किताब कहती है कि आप वो नहीं अट्रैक्ट करते जो आप चाहते हैं। नहीं, तो फिर? आप वो अट्रैक्ट करते हैं जो आप हैं। मतलब आपकी जो अंदरूनी स्थिति है, आपके विश्वास, आपकी भावनाएं, उनको उस जिंदगी के साथ अलाइन करना जो आप चाहते हैं। अच्छा, तो सिर्फ चाहने से नहीं होगा, अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। बिल्कुल, अपने पूरे वजूद को बदलना। और फिर नकारात्मकता से कैसे निपटें, इस पर भी कुछ है। हाँ, ये भी जरूरी है। तो समीक्षा बताती है कि किताब इसके लिए प्रैक्टिकल तरीके देती है, जैसे अपने वो होते हैं ना सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स जो हमें रोकते हैं। हाँ, मन में बैठ जाते हैं। उनको पहचानना, फिर उनको बदलना, और टॉक्सिक रिश्ते जो नुकसान पहुंचाते हैं उनसे दूरी बनाना। सही बात। और अफर्मेशंस का इस्तेमाल करना, पॉजिटिव वाक्य दोहराना। जर्नलिंग करना, मतलब अपनी सोच को रीप्रोग्राम करना एक तरह से। तो काफी सारे प्रैक्टिकल टिप्स हैं इसमें समीक्षा के अनुसार। हाँ, और लक्ष्य है एक तरह का अलाइनमेंट पाना, आध्यात्मिक और मानसिक, जहां आपके विचार, भावनाएं और काम सब एक सीध में हो। ये तो हुए मुख्य विचार। समीक्षा किताब की बनावट या प्रेजेंटेशन के बारे में क्या कहती है? क्या वो भी इसकी सफलता का राज है? हाँ, समीक्षा इस पर भी ध्यान देती है। कहती है कि भाषा बहुत सरल है, सीधी। अच्छा। लेआउट भी अच्छा है, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, बीच बीच में कोट्स है, तो पढ़ना आसान हो जाता है, बोझिल नहीं लगता। ये तो आजकल लोग पसंद करते हैं, फटाफट पढ़ने लायक। हाँ, और एक्शन लेने लायक सलाह भी है, जैसे ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस। समीक्षा का मानना है कि ये सब पढ़ के पाठक सशक्त महसूस कर सकते हैं। ये सब तो काफी पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन क्या समीक्षा में कुछ आलोचनाएं या कमियां भी बताई गई हैं? परफेक्ट तो कुछ नहीं होता। सही कहा, समीक्षा संतुलन बनाने की कोशिश करती है, कुछ आलोचनाएं भी बताती है। जैसे कि एक तो ये कि कुछ बातें, कुछ संदेश बार बार दोहराए गए लगते हैं, रिपीटेटिव। ओके। और कुछ लोगों को शायद जो ज्यादा गहरी फिलॉसफी या साइकोलॉजी ढूंढ रहे हैं, उनको इसकी आध्यात्मिकता थोड़ी सतही लग सकती है, सिंपल। और एक और जरूरी बात जो समीक्षा उठाती है वो है पॉजिटिविटी पर बहुत ज्यादा जोर। अच्छा, इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? पॉजिटिव रहना तो अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है, पर चिंता ये है कि कभी कभी ये जिंदगी की असली मुश्किलों को, जैसे कोई मेंटल हेल्थ इशू है या कोई गहरा दुख है, उसकी गंभीरता को कम कर सकता है। हाँ, ये हो सकता है। मतलब हर चीज का जवाब सिर्फ पॉजिटिव रहो नहीं हो सकता। बिल्कुल, कभी कभी मुश्किल भावनाओं को समझने और उनसे डील करने की जरूरत होती है, सिर्फ उन्हें दबाने की नहीं। ये एक जरूरी नुक्ता है। तो फिर समीक्षा के हिसाब से ये किताब असल में किन लोगों के लिए सबसे सही रहेगी? टारगेट ऑडियंस कौन है? समीक्षा कहती है कि ये उन लोगों के लिए अच्छी है जो पर्सनल डेवलपमेंट में नए हैं,
बिगिनर्स, अच्छा। या फिर युवा वयस्क, यंग अडल्ट्स, जो शायद थोड़ा खोया हुआ या अटका हुआ महसूस कर रहे हो। और ऐसे लोग जिन्हें प्रैक्टिकल आसान तरीके चाहिए अपनी सोच बदलने के लिए। यहाँ तक कि जो लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं उन्हें भी इसका छोटा कोट वाला स्टाइल पसंद आ सकता है। और समीक्षा में कोई खास कोट या उद्धरण था जो किताब के मैसेज को समेटता हो? हाँ, एक मुख्य कोट बताया गया है, आप खुद से नफरत करके वो व्यक्ति नहीं बन सकते जो आप बनना चाहते हैं। वाह, ये तो सीधा आत्मप्रेम वाली बात से जुड़ गया। हाँ बिल्कुल, कि बदलाव खुद को स्वीकार करने से शुरू होता है, नफरत से नहीं। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो समीक्षा का फाइनल टेक क्या है? क्या निष्कर्ष निकलता है? तो कुल मिलाकर समीक्षा इसे पर्सनल ग्रोथ शुरू करने के लिए एक मॉडर्न, आसान और मोटिवेट करने वाली किताब मानती है। हाँ, मतलब एक अच्छा एंट्री पॉइंट। हाँ, एक अच्छा शुरुआती बिंदु, खासकर अगर कोई बिना ज्यादा भारी भरकम फिलॉसफी के प्रैक्टिकल कदम उठाना चाहता है। लेकिन शायद गहरी साइकोलॉजिकल चीजों के लिए काफी ना हो। हाँ, जैसा समीक्षा ने भी इशारा किया, जो गहरी मनोवैज्ञानिक परतें हैं या जटिल भावनात्मक मुद्दे हैं, उनके लिए शायद ये अपर्याप्त हो। समझ गया। और अंत में एक सवाल जो इस पूरी चर्चा से और समीक्षा के विश्लेषण से उभरता है, वो ये कि हाँ, ये सोचने वाली बात है कि पॉजिटिविटी पर इतना ज्यादा फोकस करना, क्या ये कभी-कभी हमें जीवन की जो जटिलताएं हैं, जो मुश्किल भावनाएं हैं, उन्हें ठीक से समझने और उनसे सही तरीके से निपटने की हमारी क्षमता को कमजोर तो नहीं कर देता?